हो क्या रहा है ये? यो क्या तमाशा भाई? तेरा शर्म नाम की चीज है या नहीं है? तूने एक मुसलमान को अपने घर में बिठा रखा और अपने हाथ से ऐसा खाना खवा रही है। तुझे दुनिया में कोई इसके अलावा नहीं मिला? अरे ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तूने जो एक मुसलमान को अपने घर में बुला रखा? क्योंकि तेरे दिमाग में तो होगा कि वो तो चला गया, अब शाम को आओगा 7-8 बजे, जो तुझे रंग रलिया मनानी मना। तो गांव में तो रहना तेरे बस की था नहीं, इसीलिए तो तू मुझे शहर में लाई ना कि तेरे पुराने जो यार ने ये सब तू कवर कर लेगी। वो चिराग, मेरी बात तो सुनो। बात सुनूं? अरे क्या बात सुनूं? जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उसके बाद भी कुछ सुनने और कहने की कमी रहेगी। अभी ना मैं तेरे पापा को और तेरे भाई को फोन करता हूं। अब ना मैं तुझे 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम घर में रहने लायक ही नहीं हो। और एक बात और, इस यार से एक फिर मेरी शक्ल तो मिला ले। तुझे पूरी दुनिया में यही पसंद आया? अरे एक फिर इसकी शक्ल तो देख, जो कान खजूरा सा तन्ने अपने घर में घुसा रखा। तेरा शर्म नाम की चीज है या नहीं? इसमें गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी परवरिश की है, गलती तेरे माँ बाप की है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें धोखा देना ही सिखाया है और वही तुम कर रही हो। बस चिराग बस, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तक तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहे थे, मुझे भली बुरी बातें सुना रहे थे, तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर अब अपने माँ बाप के बारे में मैं एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें एक बात बताऊं, जिसे तुम मेरा बॉयफ्रेंड बता रहे हो ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा भाई है। ओ बस शर्म कर। तूने ना बहन भाई के रिश्ते को भी नापाक कर रही, तो शर्म नहीं आ रही है? जब से ऐसे यार को जो है अपने हाथ से खाना खवा रही, और अगर माँ आ गया तो गिरगिट की तरह रंग बदल कर कह रही मेरा भाई है। हाँ चिराग, भाई है मेरा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं चिराग, मैं कभी भी रिश्तों में धोखा नहीं करती। अगर मैंने तुम्हें ये कहा है कि ये मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई ही है। और सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ चिराग, मैं बस घर पहुँचने ही वाली हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ, बस आधे घंटे में ही मैं बस घर पहुँच जाऊँगी। बहन जी। हाँ बहन जी, आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं, बैग में रखते हुए गिर गए। लो बहन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पर मुझे आप एक बात तो बताइए, आप यहाँ बैठे हुए रो क्यों रहे हैं? बहन जी, आज रक्षाबंधन है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। रक्षाबंधन है? पर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा रक्षाबंधन से क्या मतलब? हाँ बहन जी, मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, पर आज ही के दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था और वो इंतकाल फरमा गई थी, और इसी वजह से मेरी आँख भर आई आज। तो भैया, मेरा भी कोई भाई नहीं है। अगर आप चाहो तो मुझे ही अपनी बहन मान लो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बहन लौटा दी। तो भैया, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। चलो। नहीं बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे तो तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, तो क्या एक बहन का इतना भी फर्ज नहीं कि वो अपने भाई को खाना खिला सके? चल। नहीं बहन जी, रहने दो। चल। अरे मीत, आपको बताना चाहिए था। और भाई, आप भी मुझे माफ़ कर दो। और गलतफहमी तो किसी से भी हो सकती है। और रही बात हिंदू और मुसलमान की, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। जब आपने मेरी वाइफ की मदद की तो आपने हिंदू और मुसलमान सोच के थोड़ी की, आपने तो अपने सच्चे दिल से की। भाई साहब, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? माफ़ करने वाला तो वो अल्लाह है। और जब मैंने इनको अपनी बहन कहा तो आप भी रिश्ते से मेरे जीजे हुए ना। और अगर मेरे दिमाग में हिंदू मुसलमान वाली बात होती तो फिर मैं क्यों दीदी के पैसे लौटाता? और भैया जी, इस दुनिया में कोई भी धर्म गलत नहीं है। गलत तो वे कुछ चंद लोग हैं जो एक दूसरे के धर्म को बदनाम करते हैं। और देखो ना भैया जी, आज रक्षाबंधन के दिन ही मेरी बहन का इंतकाल हो गया था, और अल्लाह के करम से आज मेरी वही बहन वापस आ गई। मुझे आप इतना क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? और मीत, आप भी मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं चिराग। और अगर तुम दोनों जीजा साले की बातें ख़त्म हो गई हो तो तुम भी जाके हाथ धो लो।
मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से आपने मेरी बीवी का रोना बंद कर दिया, नहीं तो ये हर रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन रोती रहती थी, पूरे दिन रोती थी। ठीक है, आप बैठिए, मैं हाथ धोकर आता हूँ और मीत खाना लगाओ आप। ठीक है। ठीक।